तो हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन, और एल्कीन के कुछ प्रिपरेशन हमने जो देखे कल, उसमें से ये कौन से है, ये बताओ। ये अल्कोहल से एल्कीन मिलने वाला है, ठीक है, बातें मत करो। हाँ बताओ, ये कौन सा एजेंट है, बताओ, आप ही बताओ। ये जो एजेंट्स है, ये कौन से एजेंट है, जबकि अल्कोहल से एल्कीन बनने के लिए हमारे को चाहिए कॉन्सेंट H2SO4, और देखो साथ में आगे क्या लिखा है, हीट। इसको ध्यान रहे कि कंडीशन क्या है। H3PO4 P2O5 ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, Al2O3 THO2, बट साथ में और क्या है, एक हीट की नीड है। विदाउट हीट ये डिहाइड्रेशन नहीं करवा सकते हैं। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टर का पायरोलिसिस, ये कौन से रिएक्शंस का, इसका मैकेनिज्म किससे जाता है, EI से जाता है। उसके बाद में ये वाला पायरोलिसिस ऑफ ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड है ना, ये कोप एलिमिनेशन, कोप रिएक्शन हमने देखा, ये भी EI से जाता है। और पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये भी एक्चुअली EI से जाता है। और EI में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बेनियन। एक्चुअली EI में इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव कैरेक्टर जनरेट होता है, एंड उसके बेसिस पे मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन से जाता है, ठीक है ना। और यस, ये वाला कोल्ब-ज़िलिक्लिसिस हमें पता है इसके प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, हमने देखे इसको। आफ्टर दैट यस, सेडजेफ, अपने पास सेडजेफ में बनेगा इंटरमीडिएट। हॉफमैन देखो कैसे है, ऐसा नहीं बोल सकते हम, मैकेनिज्म के वे, पहले मैकेनिज्म का वे देखना पड़ेगा कि वो E1 से जा रहा है, E2 से जा रहा है, E1CB EI, तो E1 में इंटरमीडिएट बनता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेडजेफ हॉफमैन तो मेजर माइनर के लिए। E2 अगर इन केस ऑफ E2 में देखा है, तो E2 में भी जो रिएक्शन जो चूज करता है मेजर प्रोडक्ट, वो तो कौन सा है, सेडजेफ ही है, तो उसमें तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ठीक है, ओके। बट ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे हमें आएंगी। अल्काइन में, अल्काइन से एल्कीन बनने के लिए हमारे पास सीस और ट्रांस दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक देता है अपने को सीस और दूसरा देता है ट्रांस। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, द बिर्च रिडक्शन, वो ट्रांस देता है, और लिनर्ड कैटलिस्ट ये अपने को सीस देता है। ये दो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, यस। और इधर बता दिया इसने कि जनरली इनका जो बाय प्रोडक्ट, इनका जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो हॉफमैन से जाता है। कुछ और रिएक्शन हमारे पास अल्कीन के हो सकते हैं, जिसमें डी हाइलोजनेशन भी हमने देखा है, ठीक है। बट हमारे पास एल्कीन से अब उसके केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो एल्कीन से अल्कोहल बनना सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से माना जाता है। एल्कीन से अल्कोहल बनने के कितने रिएक्शंस है, रिएक्शन पहले फ्लोट चार्ट देख लेते तो हमारे पास क्लियर हो जाता कि एल्कीन से अल्कोहल बनने के लिए हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं, एंड विच आर दे। ये पहला हाइड्रेशन, इसमें मीडियम है, एसिडिक तो इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकैटायन एंड यूनिवेरिएबल, आगे क्या होने वाला, ठीक है। तो वंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। देन सेकंड वन इज दिस, दिस इज B2H6 हाइड्रोबोरेशन, बट हाइड्रोबोरेशन की भी दो रिएक्शन। B2H6 दिस इज ऑक्सीडेशन दैट गिव्स अल्कोहल, बट B2H6 विथ एक हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन होता है, उसमें क्या ऐड करते हैं, यस नो NaBH पर भी ऐड कर सकते हैं, बट जनरली ऐड करते हैं B2H6 एसिडिक एसिड, ऐसे ये रहेगा B2H6 एसिडिक एसिड दैट गिव्स एल्कीन, और B2H6H22 दैट गिव्स अल्कोहल। क्या मींस स्पेशलिटी है इस टाइप के रिएजेंट की, ये बेस्ट रिएक्शन है फॉर 1 डिग्री अल्कोहल, और स्पेशली नो रीअरेंजमेंट। इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें रीअरेंजमेंट होगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा।
इसमें 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, और इसमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलने के चांसेस रेयर है। इसमें 1 डिग्री अल्कोहल बनता ही नहीं जनरली। इथेनॉल इथाइल अल्कोहल से बने, इथीन से बनेगा ओनली 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी कहीं नहीं बनता। और थर्ड रिएक्शन जिससे एल्किन से अल्कोहल मिलता है, ये क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर देते हम लोग, मर्क्यूरी एसिटेट विथ एक THF, इसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं, THF के साथ में वाटर रहता है, THF वाटर, और सेकंड स्टेप में NaBH4 ये रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोबोरेशन। तो इस तरह से हमारे पास इसकी स्पेशलिटी क्या है, इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है? इसमें जो अपना कौन सी रिएक्शन थी ये, OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मार्कोनिकोव रूल से जाता है और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती है। तो 3 रिएक्शन का अपनी स्पेशलिटी है, इसकी डिटेल में हम लोग जाएंगे आज, तो देखेंगे ये 3 रिएक्शन। अदरवाइज एल्कीन में अगर हम लोग हैलोजन ऐड कर दें, एल्कीन में अगर हैलोजन ऐड कर देंगे तो 2 एल्कीन लग जाएगा, 2 हैलोजन लग जाएंगे उसको, Cl2 CCl4। CCl4 का यूज क्या है यहाँ पर? CCl4 एक सॉल्वेंट जैसा यूज कर रहा है, यहाँ पर रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। HX ऐड कर रहे हैं, मीडियम एसिडिक है, पहले H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव आएगा तो उधर कार्बोकैटायन बनेगा। वंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट एंड देन फाइनली X जाके लग जाएगा। तो 2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो रही है, एक इधर जिससे अल्कोहल बन रहा है और जिससे इधर अल्काइल हैलाइड बन रहा है, ठीक है। ये दोनों भी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेंगी अपने लिए। और इधर में यस, तो यहाँ पे अपन ने Br2 ऐड कर रहे, बट साथ में क्या है, हैलोजन है, साथ में वाटर है। यहाँ पे हैलोजन था, साथ में CCl4। CCl4 रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट ये क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों रिएक्ट करके पहले एक बन जाएगा, इसमें हैलोजन प्लस वाटर, दैट गिव्स H, देते अब यहाँ पे HOX, ठीक है। तो इसका जो 2 ग्रुप लगेंगे, एक OH लगेगा और एक X लगेगा, तो एक OH लगेगा और एक X लगेगा, इस तरह से। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और फिर हमारे पास जो रिएक्शन आएंगी जिसमें कि कुछ और इंपॉर्टेंट, जैसे कि एडिशन, 2 टाइप की एडिशन हो सकती है। सेम साइड से अगर ग्रुप ऐड हो जाए तो सीन एडिशन, डिफरेंट साइड से ऐड हो जाए तो एंटी एडिशन, एक दूसरे के अपोजिट साइड से। तो कौन से रिएक्शन सीन एडिशन करता है और कौन एंटी एडिशन करता है, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट, इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन रहे कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 को क्या बोलते हैं, किसका रिएजेंट है ये? बेयर्स रिएजेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। और बेयर्स रिएजेंट एक कलर कंपाउंड होता है, जैसे इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये ग्लाइकोल बनाकर कलरलेस हो जाता है। तो अगर किसी के पास डबल बॉन्ड है, इसको फाइंड करना है, तो उसमें क्या करो, एल्किन में उस एल्किन कोई भी एक अननोन कंपाउंड में उसको डाल दो, ऐड कर दो। अगर उसका कलरलेस हो गया तो समझ जाए कि वो कंपाउंड डबल बॉन्ड है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो इस रिएजेंट का, बेयर्स रिएजेंट का रोल क्या है? बेयर्स रिएजेंट ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन इसको बोला जाता है। अगर उसमें अनसैचुरेशन है ये फाइंड करेगा, बट ये बेंजीन से रिएक्ट नहीं करता। बट कैसे एडिशन में जाती है? ग्लाइकोल यानी क्या है, कार्बन को 2 OH, और दोनों भी OH जो लगेंगे वो कौन से साइड से लगेंगे? सीन साइड, सीन यानी सेम साइड से लगेंगे। तो सेम साइड से 2 OH ग्रुप लगाने के लिए दैट्स इट कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। ऐसा कौन करवा सकता है? एक OSO4 और दूसरा KMnO4। K2CR2 भी वैसा करवा रहा है, बट ये दोनों रिएजेंट बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। बट वही 2 OH ग्रुप अपोजिट साइड से लगाना है अपने को, एंटी एडिशन। तो अपने पास क्या ऑप्शन है? Ag ले लो और उसमें O2 ऑक्सीडेशन करवा दो, या फिर
RCOOH, ये क्या चीज है? अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें एक और ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड एज पेरोक्साइड, पेरोक्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो एक ऑक्सीजन है ये यहां से जल्दी से जाना चाहता है, ये आगे वाले को ऑक्सीजन दे देता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो 2 OH ग्रुप लग जाते हैं, बट वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये सारी रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको एक ओवरऑल लुक बना दे रहा हूँ, फिर हम 1 बाय 1 जाएंगे। और यस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है ओजोन लाइसिस, ये हमें बहुत जगह आएंगी, एल्किन में आएंगी, अल्काइन में आएंगी, अल्डिहाइड में आएंगी, कीटोन में आएंगी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रिपेयर हो जाता है, उसमें भी हम लोग इसको देखेंगे। वैसे ही कुछ और अच्छे रिएक्शन, यस NOCl, चिल्ड्रंस रिएजेंट, यस चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। और ये CH2N2, व्हाट इज दिस? डायजोमीथेन, ये अपने को एल्किन में भी आया था, यहाँ पे भी आ रहा है, और क्या करवा रहा है? साइक्लो एडिशन करवा रहा है, इंसर्शन ऑफ कार्बिन, कार्बिन इसमें इंसर्ट होता है, बट साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। यस, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे Cl2 का टेम्परेचर कितना है? यहाँ पे टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ये टेम्परेचर पे क्या होगा? इंटरमीडिएट क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेंगे, उसके साइड में जो इधर कार्बन है उसका जो रेडिकल है वो हाईली स्टेबल है, दैट इज दिस रेडिकल इज कॉल्ड एज अलाइलिक। तो इसमें अलाइलिक हैलोजनेशन हो जाएगा, अलाइलिक हैलोजनेशन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अलाइलिक ब्रोमिनेशन अगर करवाना है तो सबसे बेस्ट हमारे पास एक रिएजेंट होगा NBS। और यस, कंबशन तो इसके बारे में सबको ही पता है। यस, तो ये सारे पॉइंट्स है अपने पास, बट इसके रिएक्शन और भी चलेंगे आगे, बट इसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। बट अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोग E1, E2, E1CB और EI में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, अभी हमने उसको और एक ओवरऑल लुक देख लिया। अभी बढ़ते आगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। जो रिएक्शंस अभी देखी है उसको थोड़ा डिटेल में देखना है, और आप उसके लिए मुझे गाइड करेंगे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, चले बताएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं? एल्कीन से क्या बनाएंगे सबसे पहले? एल्कीन टू अल्कोहल। ठीक है, एल्कीन टू अल्कोहल, ये हमें सबसे पहले देखना है। तो ऑब्वियसली हमें इसके मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। हाँ चलो, एक बार मुझे समझा दो क्या होता है, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना देते। क्या है ये? बच्चे वाले एग्जांपल लेना है ना, आप लोग सब चीजें जानते हैं अच्छे से, तो थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लिया जाए। सबसे पहले क्या होगा बताओ? कार्बोकैटायन आएगा, सॉरी H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव यहाँ जाएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, बट दिस इज 2 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ रेयर मॉलिक्यूल ना इसके पास चल जाए और कार्बोकैटायन यहाँ बन जाए, रेयर 1 to 2%, बट लेटर ऑन वो भी रीअरेंजमेंट होकर 2 डिग्री में चल जाएंगे। बट 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा, तो 3 डिग्री में रीअरेंजमेंट करने के लिए वहां से किसको शिफ्ट करेंगे? मिथाइल को? नहीं, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को शिफ्ट हो जाएगा और यहां पर यस ये ऐसे बन जाएगा लेटर ऑन। अब यहां पर एक्चुअली कंडीशन मैटर करती है। अब क्या कर रहे हैं यहां पर? अगर ज्यादा हीटिंग कर रहे हैं तो अगेन इलिमिनेशन हो जाएंगे यहां पर, ठीक है। यानी अगर कंडीशन माइल्ड कंडीशन रखेंगे तो यहाँ पे OH ऐड होगा, बट अगर हीटिंग कर दिया ना तो यहाँ पे एल्किन बन जाएगा ऐसे वाला, ठीक है। वो एल्किन से ही एल्किन बनेगा, तो ये रीअरेंजमेंट भी इसमें हो सकती है। तो यू शुड रिमेंबर कि अल्टरनेट कॉम्पिटिटिव पाथवे क्या है, कॉम्पिटिशन में है उसके वो। तो ये ऐसा जाकर ऐसा बनेगा और यहाँ पर लग जाएगा OH, ठीक है। तो एक रिएक्शन बनाई दो ना आप मुझे, आपको इवन तो ये पता है, बट मैकेनिज्म से जाओ, फटाफट इसका प्रोडक्ट बनाओ। चले फटाफट मैकेनिज्म से जाकर इसके पहले प्रोडक्ट लिखे। तो यहां पर एक चीज ये है कि अगर मैं H2SO ऐड करूंगा तो अल्कोहल बनेगा, और HCl ऐड करूंगा तो सेम मीडियम एसिडिक है,
बट एट द एंड OH के जगह पे यहाँ पे Cl आ जाता है, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस, जो कि अल्काइल हैलाइड में हम लोग करते हैं। तो इसके प्रोडक्ट आप लोग लिख ले फटाफट, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखते हैं बट मैकेनिज्म के साथ जाके आंसर बना देना। चलिए बताए क्या बनता है प्रोडक्ट। पहले इसमें मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, आपने मैकेनिज्म बनाया होगा, मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ क्या? क्या होगा, ये एक मिथाइल यहाँ रह जाएगा, दूसरा मिथाइल शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा नीचे। अभी थोड़ी देर पहले तो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे मिथाइल क्यों शिफ्ट हो रहा है ना? वहां पे हाइड्रोजन था, इसके अल्फा कार्बन को हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन के पास 3 मिथाइल है, एक मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा और फिर वहां पर OH। यहाँ पे भी अगर माइल्ड कंडीशन ले रहे तो ये, स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेंगे तो अगेन एलिमिनेशन हो जाएगा, हीटिंग कर दिया तो आपने इसको। नेक्स्ट, इसमें एक कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वहां पे OH लगेगा। यहाँ पर जो है ये रिंग बन जाएंगी, ओपनिंग हो जाएंगी, और अपने को 6 मेंबर रिंग है, उसको कुछ ग्रुप अटैच नहीं है, डायरेक्ट OH। ठीक है, तो 6 मेंबर 5 मेंबर 6 में एक्सपांड हो जाती है। कहां पर? इसी की साइड में। ओके, तो एल्कीन से अल्कोहल बनने का पहला मेथड, जिसमें क्या क्या चीजें हो रही है याद रखना है, क्योंकि इसमें बन रहा है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट हो रही है। सेकंड रिएक्शन कहां से क्या था? सेकंड वाला, चलो ठीक है, हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, अच्छा OMDM। OMDM का रिएजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या रिएजेंट है? मर्क्यूरी एसिटेट, H2O THF। ठीक है, पहले स्टेप में इसको ऐड कर दिया जाएगा और सेकंड स्टेप में NaBH4 को ऐड कर दिया जाएगा। अब इसमें से जो है ना, ये जो सॉल्वेंट है ना, ये रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है। चलो समझते हैं इसको। एल्किन को हमने एक एल्किन लिया, सबसे पहले जो हम लोग मर्क्यूरी एसिडेट ऐड करते हैं, तो मर्क्यूरी एसिडेट क्या करता है कि यहां पर एक थोड़े से रिंग बना देता है। अब यहां पर ये वाटर जो आएगा, यानी रिएजेंट, जो सॉल्वेंट रहेगा, जैसे वाटर है तो वाटर आएगा, अल्कोहल है तो अल्कोहल आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रिंग ओपनिंग होंगी। अब ये रिंग कहाँ से ओपनिंग होना ज्यादा बेटर है, ज्यादा स्टेबल रहेगी? यहाँ से ओपन होंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये ओपन होंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो वो कहाँ से ओपन होना चाहेंगी? सेकंड कार्बन, मिडिल कार्बन की लास्ट कार्बन, यस। और उस जगह पे लग जाएगा फिर अपना ये OH, और यहाँ पर जो है NaBH4 जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसका H लग जाएगा। तो मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया है वे कि किस तरह से इसका प्रोडक्ट बन रहा है। एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी इसका मेजर प्रोडक्ट लिखना है तो ये देखना है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट तो नहीं बन रहा है, बट एक पॉजिटिव चार्ज बियरिंग, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है इस पे। तो सब कुछ मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने का काम कौन करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें क्या होगा, जैसे इधर ने OH क्यों नहीं लगा, यानी वाटर इस पे क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि यहां से ये स्टेबल था। ठीक है, बट अगर इफ यहाँ पे मैं इसको R के जगह पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल रहेगा पॉजिटिव चार्ज में? ये सेकंड कार्बन के थर्ड कार्बन? थर्ड। तो फिर वो कहाँ पे लग सकता है? थर्ड पे लग सकता है। उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अपना प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए इसका हम लोग प्रोडक्ट अंडरस्टैंड करते हैं पहले क्या है। फॉर एग्जाम्पल CH। अब ये केस में जैसे अपने बनाना है प्रोडक्ट, हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे सपोज, जो रिएजेंट हमने ऐड कर दिया है। अब उससे कौन सा कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा? और ऑब्वियसली एडिशन ये होने वाली है। इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा? CH वाला कि CH2 वाला?
ठीक है। तो रिएक्शन CH पे हो जाएगी, CH पे क्या जाएगा OH, और CH2 को लग जाएगा एक H, CH3 हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये प्रोडक्ट जो है निगेटिव पार्ट इसका लेस नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन पे लग रहा है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे लग रहा है। तो ये कौन से रूल को जा रहा है, मार्कोनिकोफ रूल से ये जा रहा है, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम जब आएगा, जब इधर हम लोग देखें ये CH है, ये CH है, इधर PH है और इधर CH3 है, और सेम रिएजेंट हमने ऐड कर दिया है। अब बताओ, अब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, किसको क्या लगाने वाले हैं? यानी अभी OH कहाँ लगाऊं मैं, कौन से कार्बन को लगाऊं? ये जिसको मिथाइल ग्रुप अटैच है फर्स्ट, जिसको PH अटैच है ना। तो मुझे प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए CH, CH2, CH, OH और PH। अच्छा ये OH कहाँ से आ रहा है, वाटर से, वाटर ही नहीं रहा तो जो ऐड करेंगे अपन, जो सॉल्वेंट ऐड करेंगे वो लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हमने NaBH4 तो ऐड कर दिया, सॉरी डायरेक्ट NaBH4 क्यों ऐड करेंगे, हमने इसमें मर्क्यूरी एसिड तो ऐड कर दिया, मर्क्यूरी एसिड, बट साथ में ऐड कर दिया है इथेनॉल, और उसका आप प्रोडक्ट तो लिख लेंगे उसका, इथेनॉल के साथ में THF, और यहां पे ऐड कर दिया है NaBD4। अब चलो ट्राई करते हैं। क्या ये R एज इट इज मैं लिखा देता हूं, ये H, ये यहाँ पे CH2। हाँ अब बताओ कहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पे OET, ET। वाटर क्या रहता था, वाटर से वाटर अटैक करता था। अब वाटर नहीं है तो कौन अटैक करेगा, इथेनॉल अटैक करेगा। बाद में ये H निकल जाएगा उसका, जैसे वाटर से H निकल गया था एक, ठीक है। और इधर में जो अपना रिडक्शन करवाता था वो लगता था, तो यहाँ पे रिडक्शन करवाने के लिए D है, H नहीं है, ठीक है। तो हमें अंडरस्टैंड करना है रिएक्शन का पैटर्न। तो ये रिएक्शन में हमें क्या समझ में आया, यस ये रिएक्शन में क्या समझ में आया कि जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट ऐड करोगे वो लग रहा है, वाटर ऐड किए OH लगा, अल्कोहल ऐड किए OR लगा, इथेनॉल ऐड किए OET लगा, मिथेनॉल ऐड किए OMe लगेगा, और NaBH4 ऐड करेंगे तो उसका H आएगा, NaBD4 लगेंगे तो उसका D आएगा। तो ये रिएक्शन में क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, बट इसका मेजर प्रोडक्ट किस पे डिसाइड करता है, मार्कोनिकोव है, बट उससे भी ज्यादा मार्कोनिकोव बोल देना सफिशिएंट नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी ऑफ, यस पॉजिटिव कार्बन कार्बोकैटायन दैट डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे ये है, और नॉर्मली अपन ने जो रिएजेंट था वो ऐड कर दिया। आपको ये समझ में आता है कि ये कौन सा ग्रुप है, ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अब विड्रॉइंग ग्रुप से C डबल बॉन्ड वो विड्रॉ करेगा। यहां वाला जो कार्बोकैटायन है देखो, यहां पर जो होगा ना ये विड्रॉ करने का काम करेगा। अगर इस पे कार्बोकैटायन बनता है यानी A पर या फिर B पर, तो ज्यादा स्टेबल वो कहां रहेगा, B पर। या फिर हम लोग इसको और ये कर देते थोड़ा सा ऐसे,
अभी भी स्टिल, ठीक है। अब बताओ ए ज्यादा स्टेबल रहेगा कि बी ज्यादा स्टेबल रहेगा? ए को ये ग्रुप लगा है सी डबल बॉन्ड हो, जो कि उससे माइनस आई से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देखो रेजोनेंस कैसा होगा वो समझना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड सिग्मा और पॉजिटिव देखकर आप ये नहीं बोल सकते कि रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे जाते हैं। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को अटैच रहा तो यहां से ये रेजोनेंस बन जाएगा। तो यहां पर रेजोनेंस वाली कंडीशन नहीं बन रही है, यानी रेजोनेंस इस साइड में नहीं होगा। अब दूसरा क्या कंडीशन है कि यहां से ये ऑक्सीजन जो है अपने तरफ उसको माइनस आई से अपने तरफ उस इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये कार्बोकेटन कैसा रहेगा? अनस्टेबल, और उसके साइड वाला जो रहेगा वो स्टेबल। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट कहां पे आने वाला है? इस कार्बन को OH लगने वाला है कि यहां पे OH लगने वाला है? तो ये फर्स्ट कार्बन कि सेकंड कार्बन? यस। तो यही अपने को समझना है इस पॉइंट में कि कब इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। बट ये जनरली अपना बोल सकते हैं कि हम लोग ये कौन सा रूल फॉलो करता है? मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करता है। बट सब कुछ डिपेंड किस पे है? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला है। उन दोनों में क्या डिफरेंस आ गया? पहले रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन में रीअरेंजमेंट था, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं है। उसमें रीअरेंजमेंट होने के बाद में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्कोनिकोफ से होगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मार्कोनिकोफ होता है, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन मैटर करती है। और थर्ड रिएक्शन कौन सी है? हाइड्रोबोरेशन रिएजेंट B2H6 एंड दूसरे स्टेप में H2O2। इसको देखना भी इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी देख लेते हैं। RCH डबल बॉन्ड CH2 हमने ऐड किया सबसे पहले। अच्छा, B2H6 की डायमर है क्या? उसका मोनोमर क्या है? BH3। BH3 में एक BH2 आता है और एक H आता है। अब यहां पर ये कैसा अटैक करेगा उस पर मैटर करता है बहुत। H कहा जाएगा, BH2 कहा जाएगा? H किसके पास जाएगा? BH2 कहा जाएगा। तो पहले लगाते हम लोग, सपोज इसको लगाते हैं ऐसे कि H यहां पर और BH2 यहां पर। बट दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि BH2 यहां पर और H यहां पर इस कार्बन को। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है या फिर फर्स्ट पॉसिबिलिटी है अटैक होने की? क्योंकि एडिशन तो अनसैचुरेशन पे ही होगी। अगर हम लोग सेकंड कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ पे जो R ग्रुप है ना, ये क्या है? इट्स अ बल्की ग्रुप, और BH2 भी बल्की ग्रुप। तो ये बल्की बल्की क्या करेंगे? रिपेल। तो ये तो नहीं होने वाला। तो ये जाने वाला है इसके पास और ये जाने वाला है इसके पास, ठीक है। फिर क्या होगा? ऐसा रख गया तो क्या होगा? RCH2, ये CH2 और उसको लग जाएगा BH2, ठीक है। दिस इज, अभी इसके पास अगेन हाइड्रोजन है। अब कितने हाइड्रोजन है? 2। अभी एक एल्किन अगर मॉलिक्यूल रहता है तो उसने एक हाइड्रोजन दिया, तो अगेन कितने एल्किन रहेंगे जिसके लिए हमें ये 2 हाइड्रोजन यूज करेंगे हम लोग? कुछ समझा कि मेरा? ये एल्किन एक मॉलिक्यूल है। एल्किन में इसने क्या किया? अपना एक हाइड्रोजन दिया, तो एक एल्किन के लिए एक हाइड्रोजन लगा। अपने पास कितने हाइड्रोजन टोटल? 3। अभी कितने रिमेनिंग है? 2। तो और कितने एल्किन लगेंगे तब जाकर ये रिएक्शन इसकी कंप्लीट हो पाएंगी? 2। तो एक टाइम एल्किन लगने से इस बी को ये एल्किन ग्रुप लग गया था। अब अगेन क्या होगा? आगे फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे इसका अपन, क्या होगा? इस बोरॉन को कितने R ग्रुप लगने वाले? 3। एक ही साइड में जो था एज इट इज R CH2 CH2 वन टाइम, और ऐसा कितने टाइम हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो इसके 3 हाइड्रोजन कहाँ गए? ये जो इसका सेकंड कार्बन है इसको 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम 3 R ग्रुप को लगे हैं, ठीक है। तो ये अपना बन गया अभी हाइड्रोबोरेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन। तो ये फर्स्ट स्टेप है इसकी हाइड्रोबोरेशन कि अब यहां पर एक्चुअली डिपेंड है
कि हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं कि हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कर रहे हैं। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो रिएजेंट ऐड करेंगे, H2O2 ऐसे लिख सकता हूं H2O2 को। अब यहां पे जो वीक बॉन्ड है वो ये है कार्बन और बोरॉन का, एंड यहां पर ये अटैक करेगा, तो एक साइड में OH इधर, एक OH इधर, एक आर को एक OH लगेगा। ऐसे कितने आर ग्रुप है? 3, तो कितने OH चाहिए होंगे अपने को? 3। इस साइड में 3 OH, इस साइड में 3 OH, तो ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट इधर, और इधर में ये बाय प्रोडक्ट बना दो। पहले क्या बन रहा है बाय प्रोडक्ट? BOH थ्राइस, BOH थ्राइस। बाय प्रोडक्ट का अपने कुछ करना नहीं है। मेजर प्रोडक्ट क्या हो रहा है? ये R CH2 और उसको OH लग रहा है, ऐसा 3 टाइम्स बन रहा है। सो वी गेट दिस वन। एंड इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि इसमें कहीं भी कोई रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, और जो मेजर प्रोडक्ट बना है वो कितना डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल ही इसमें बन रहा है। बट अब एक और क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि डायबोरेन के एक मॉलिक्यूल से कितने अल्कोहल बनते हैं? डायबोरेन के एक मॉलिक्यूल से कितने अल्कोहल बनते हैं? यस, तो ये तो जो 3 बने हैं ये तो बोरेन से बने। डायबोरेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6। तो डायबोरेन से कितने बनेंगे? 6 अल्कोहल मॉलिक्यूल बनते हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये उसकी स्टोइकियोमेट्री है। ओके, तो इस रिएक्शन की क्या स्पेशलिटी है? नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, और एंटी मार्कोनिकोव रूल और 1 डिग्री अल्कोहल। बट इसमें अल्कोहल ही बनेगा ऐसा नहीं है। हमने क्या किया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या होता है पाथवे? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। एसिडिक एसिड अगर ऐड कर देंगे तो ये H जाकर इसमें लग जाएगा और अपने को मिल जाएगा R CH2, और ये CH2 को एक हाइड्रोजन तो CH3, ऐसा 3 टाइम्स। सो अपने को एल्केन, ये रिएक्शन एल्केन में आ रही थी, ठीक है। तो एल्कीन से अल्कोहल बनने के अपने पास 3 पाथवे हो चुके। इसको अपन एंड करेंगे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेकर कि क्या व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सच डिफरेंट रिएजेंट। ये माइंड में क्वेश्चन आता है क्या आपके? क्यों इतने सारे रिएजेंट की नीड है? अलग अलग रिएजेंट की क्यों नीड है? क्या एक ही रिएजेंट रहा तो सफिशिएंट नहीं है? नहीं है तो चलो बनाओ फिर प्रोडक्ट। पहले आप इसके प्रोडक्ट बनाएं ABC, एंड लेटर ऑन विल डील अबाउट, बाद में आप इसको जो लिखना चाहे लिख लेना। क्योंकि आपको और थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करवा देते हैं। चले बनाए प्रोडक्ट। चलो बताओ क्या बन रहा है पहले केस में? पहले केस में प्रोडक्ट क्या है? रिंको। तो ऐसे करते हैं ना, पहले कुछ तूफानी कर देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, चले अब बताएं। पहले केस में ये यहां चल जाएगा, क्लियर है।
सेकंड केस में सेकंड केस में OMDM में नो रीअरेंजमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या, इसके याद रखने का कि ये 1 डिग्री अल्कोहल देता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, B2S वही सेम प्रोडक्ट, राइट। अच्छा यही प्रोडक्ट है ना, तो इसमें H लग जाता है। ये हाइड्रोबोरेशन हो जाता है पहले और बाद में होता है ये एसिडिक एसिड ऐड किया था। एसिडिक एसिड ऐड करने से यहां पर H देता है ओनली, ये इसको H लग जाएगा, CH3 CH2 CH3, तो एल्केन बनेगा। गॉट इट। तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है, इसमें रॉन्ग हुआ बहुत सारों का। ओके, एंड आफ्टर दैट यहां पर लगेगा यस, और यहां पर डी। ये प्रोडक्ट्स है इसके, ठीक है। ये इतना अगर आपको समझ में आता है ना, तो एल्किन से अल्कोहल वाले जो रिएक्शन है वो बहुत आपके अच्छे से बन जाएंगे। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्किन से अल्कोहल। ओके, आगे बढ़ जाएंगे अपन। एल्किन से अल्कोहल के बाद में हमारे पास और कौन से रिएक्शन है, और बताओ। अभी हम लोग एडिशन रिएक्शन देखेंगे, ऐसे एडिशन जिसमें वो सिन हो रहा है कि एंटी हो रहा है, ये अपने को समझना है। अच्छा, सेम साइड से अगर कोई ग्रुप, दोनों ग्रुप सेम साइड से आते हैं तो ऐसे इसको बोलते हैं सिन एडिशन, और अगर अपोजिट से आते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी एडिशन। RCH डबल बॉन्ड CH2 BH3 ऐड किया, बताओ इसमें फाइनल बोरेशन तक क्या बन रहा है प्रोडक्ट, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। तो यहां पर कितने टाइम ये अल्काइल ग्रुप कितने टाइम रिएक्ट करेगा इससे, 3 टाइम। तो क्या बनेगा, RCH2 और उसको B, और ऐसा कितने टाइम, 3 टाइम। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर अगर अपन ऐड कर रहे हैं एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड का जो H है वो इधर लग जाता है, तो क्या बनेगा, RCH2, ये CH2 और उसका एक H, CH3, कितने टाइम, 3 टाइम, ठीक है। और वही अगर अपन ने इसमें ऐड कर दिया H2O2, तो क्या लगता है, OH लगता है। तो यहां पर RCH2 और जब OH लगाया तो OH लगा, जब एसिडिक एसिड लगाया तो H लगा, तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। H2O2 से OH आया, एसिडिक एसिड से H आया, OH लगाया तो अल्कोहल बन गया, H लगाया तो एल्केन बन गया, ठीक। चलो अब देखते हैं कि ये अपना जो साइक्लोहेक्सिन है, इस पे अप्लाई करके देखेंगे। साइक्लोहेक्सिन, इस साइक्लोहेक्सिन में हम लोग देखते हैं पहले कि कौन कौन सा एडिशन करवा देता है, ठीक है। हाँ, तो चलो बताओ, पहले ऐसा जो 2 OH ग्रुप लगवाएगा, 2 OH ग्रुप लगवाएगा, ऐसा कौन सा है अपने पास, यस, OSO4, या फिर कोल्ड एंड डाइल्यूट KMNO4। यस, ये दोनों से क्या होता है, ये दोनों से OH लगता है, और कहां से लगता है, सेम साइड से लगता है। सेम जो ग्रुप, जो 2 ग्रुप है वो सेम साइड से लगे, तो इस एडिशन को क्या बोलते हैं, सेम एडिशन, ठीक है। और ये कौन सा रिएजेंट था, यस, बेयर्स रिएजेंट। ये बेकार नहीं है ऐसा रिएजेंट, इसका क्या काम था, व्हाट इज द रोल ऑफ बेयर्स रिएजेंट,
यस, किस लिए यूज करते हैं? डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन एंड हाउ एंड व्हाई एंड यस, तो वो कलर चेंज कर लेता है। तो ये अगर पहले कलर है और बाद में कलर चेंज हो गया, उस कलरलेस हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। अगर कलरलेस हो गया तो यहाँ पर अनसैचुरेशन है, बट बेयस रिएजेंट बेंजीन से रिएक्ट नहीं करता। यस, नेक्स्ट। अब मुझे 2 OH ग्रुप चाहिए बट सेम साइड से नहीं चाहिए, तो इसमें आप लोगों को क्या चाहिए? इसमें एक्चुअली अपने पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो कौन से बताओ? हम लोग ले लेंगे एक पेरोक्साइड, एसिडिक एसिड, कोई भी एक एसिड, उसका पेरोक्साइड। क्या लगता है पेरोक्साइड कैसा है, स्टेबल है क्या अनस्टेबल है? तो उसका ऑक्सीजन वो निकालना चाहेगा, तो उसका ऑक्सीजन इधर ले लेगा, इसको दे देगा। कौन सी रिएक्शन? दिस इज इपॉक्सीडेशन। अब यहां पर इस कार्बन का हेबिटेशन क्या है बता सकते हो? sp3 या नो पाई बॉन्ड sp3, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नो पाई बॉन्ड sp3, खत्म। sp3 है तो ये एक तो अबव द प्लेन है, अदरवाइज बिलो द प्लेन। अब ये सपोज अगर रिंग अबव द प्लेन है तो आने वाला जो पानी है इसमें हाइड्रोलिसिस से वो किधर से आएगा? बैक से। तो ये OH आगे बन जाएगा और पीछे से OH एक बैक साइड से वाटर आ रहा है। तो इसमें जब 2 OH ग्रुप लग रहे हैं, वो कैसे लग रहे हैं? एक फ्रंट से लग रहा है, एक फ्रंट से लग रहा है और एक बैक से लग रहा है। तो इसको एडिशन को बोलेंगे। उसमें इसका रोल क्या था? इसने क्या करवाया? इपॉक्सीडेशन करवाया। ऐसा और कौन करवा सकता है? यस, एक रिएजेंट है इंपॉर्टेंट, MCPBA। क्या नेम है इसका? बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। यस बेटा, बेंजोइक एसिड है। हाँ, बेंजोइक एसिड बना देता हूं। आप कुछ बेंजोइक एसिड कर रहे हैं। यस, मेटा पे और तो मेटा पे क्लोरो बेंजोइक एसिड। पर क्या? पर कुछ नहीं, बस पढ़ाई करना पड़ेगा। सी यहां पर कितने चाहिए? 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सो ये है आपका MCPBA। इस MCPBA का रोल वही है जो ऊपर वाले का था, इपॉक्सीडेशन करवा देना। और फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में हम लोग H पॉजिटिव, तो सेम होने वाला है जो यहां पे हुआ। यस, बट ये करने के लिए हमारे पास और एक कंडीशन है। एक मेटल का ऑक्साइड जो हाईली अनस्टेबल होता है। देखिए, सोडियम पोटेशियम का ऑक्साइड हाईली स्टेबल है, बट कौन से मेटल है जिनका ऑक्साइड हाईली अनस्टेबल? Ag, कॉपर, जो मेटल इनर्ट है। तो यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं Ag2O एंड H2O2, H2O। तो ये ऐड करने पे भी अपने को ये 3, मतलब अपने पास एंटी एडिशन के 3 अल्टरनेटिव पाथवे हैं। एक तो कोई भी पेरोक्साइड यूज कर लो, MCPB यूज कर लो, अदरवाइज एक मेटल जिसका ऑक्साइड अनस्टेबल है उसको यूज कर लो। तो ये जनरली Ag यूज करते हैं, ठीक है। तो एल्कीन से अपने पास ये बन गया, ठीक है। हम लोग अब यहां से ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेते हैं। यस, और डबल से ले लेंगे अपन साइक्लोहेक्सिन, एक साइक्लोहेक्सिन ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। चलो बताओ क्या हो रहा है शोर? 4 Cl है, 4 कहां का लगेंगे? हाँ, ये भी समझना है कि एडिशन सीन है कि एंटी है। यस, चलो समझते हैं। चलो मैकेनिज्म में समझा देता हूं आपको साथ में। पहले Cl आता है और एक Cl निकल जाता है। क्या बना? क्लोरीन, और उस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने 2 बॉन्ड बना दिए दोनों साइड से। अब ये अनस्टेबल है। अब इस रिंग में जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये अटैक करेगा,
बट ऑब्वियसली ये अगर फ्रंट से होगा तो क्लोरीन बैक से, अगर बैक से होगा तो दूसरा क्लोरीन फ्रंट से। तो सोचो इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, तुम सोचते नहीं हो, पहले ही अपना आंसर दे दे। तो गड़बड़ किसने करने के लिए बोला? ये Cl अगर फ्रंट से है तो दूसरा Cl बैक से आएगा, और अगर ये Cl बैक से है दूसरा Cl फ्रंट से आएगा। तो अब सोचो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैसे? क्योंकि पहले जो सर ने जो बोला था तो उसमें एग्री नहीं होता, तो आंसर को चेंज कर देना, हाँ ना। तो एक Cl सामने है, क्योंकि देखिए ये रिंग जो है ये कितने, ये रिंग है, ये अगर फ्रंट से होगी ना तो फ्रंट से तो क्राउडिंग है, तो दूसरा Cl कैसे आएगा? बैक साइड से। अगर ये बैक से है तो फ्रंट से, तो एक दूसरे के अपोजिट। इसमें एक्चुअली जो एडिशन होता है ना बेटा, वो सीन एडिशन नहीं है, वो एंटी एडिशन होता है, ठीक है। ब्रोमिनेशन इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, ब्रोमीन। ऐसे ही अपन इसमें Br2 ऐड करेंगे CCl4 के प्रेजेंस में, उसका प्रोडक्ट आपको पता है। अब यहां पर हमें ऐड करना है वाटर के साथ Br2, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर बहुत सारी जगह आने वाले अपने को। ब्रोमीन वाटर और कहां पे आता है, कुछ याद आता है क्या? फिनॉल में आता है ब्रोमीन वाटर, एंड और कहां पे आता है? एनिलीन में आता है ब्रोमीन वाटर। फिनॉल का ब्रोमिनेशन का ब्रोमीन वाटर क्या बनता है? फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन फिनॉल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसके 2 पर, उसके 4 पर, उसके 6 पर, और एनिलीन में भी ऐसे 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, अब यहां पर क्या होता है, बट यहां पर रिएक्शन कुछ और है। ये ब्रोमीन और ये वाटर दोनों मिलकर HOBr बना देंगे। और HOBr में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है इतना समझ जाओ। OH नेगेटिव और Br पॉजिटिव। तो ये मार्कोनिकोव रूल से ऐड होने वाला है। अभी तो कुछ चांस नहीं है, अभी तो हम लोग लेंगे डायरेक्ट ये, और क्या करेंगे, एक जगह पे OH एक जगह पे Br लगा देंगे। ओके, बट हमारे पास है ब्रोमीन और है हमारे पास 500 डिग्री सेल्सियस, नियर अबाउट 700 से ज्यादा केल्विन टेम्परेचर। तो ये कंडीशन में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाने से फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल कभी भी डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करेंगे। फ्री रेडिकल्स का स्टेबल कहां पे रहेगा, ये अलाइलिक रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन होगा वो क्या होगा, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करने वाला है। साइड वाला जो है ना, मैं उसका इंटरमीडिएट बनाता हूं साथ में, ठीक है। तो ये अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो गया, अलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन थी, ये एडिशन रिएक्शन थी, ये एडिशन रिएक्शन थी, ये भी एडिशन रिएक्शन थी, ये सब्स्टिट्यूशन। कैसे, एक हाइड्रोजन चला गया और उस जगह पे Br लगा। एक्चुअली एडिशन नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करके इसको बोल रहे हैं। तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन रिएक्शन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट कौन सा है, NBS। NBS हम किसी के ऐड नहीं करते, यस। तो NBS क्या है, N ब्रोमो सस्टेनामाइड। इसका रोल क्या है, अरे रोल तू तो कुछ बोल, इसका क्या है रोल, अलाइलिक ब्रोमिनेशन करवा देगा। बट चिल्ड्रन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है NOCl। हाँ बताओ कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, NO पॉजिटिव, NO पे पॉजिटिव, Cl पे, NO पे पॉजिटिव, कैसा कुछ भी बात है। NOCl, ये NOCl कैसे एडिशन करेगा, मतलब कैसे अटैक करेगा, वो छोड़ दो, पहले ये बताओ किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव। क्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इस पे नेगेटिव और इस पे क्लोरीन पॉजिटिव कैसे रहेंगे, ऊपर नहीं रहा क्या अभी, ये HOBr में
Br पॉजिटिव, ऑक्सीजन निगेटिव। रिएक्टेंट के साइड में ना HOBr जब जाएगा तो HOBr की जगह HOCl रहता, तो बताओ Cl पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव, ये क्या है OH नेगेटिव। तो यहाँ पर वैसा होगा ना फिर। कैसा है ये स्ट्रक्चर बताओ फिर इसका। एक्चुअली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है, उसको ऑक्सीजन है और इधर में क्लोरीन है। तो नाइट्रोजन की वैलेंस सेटिस्फाई करने के लिए 3 बॉन्ड बना दिया। अब नाइट्रोजन क्लोरीन में ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, करके उस पर पॉजिटिव नेगेटिव, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ना कि ऑक्सीजन पे, ठीक है ना। इसका प्रोडक्ट भी हमें बना देना है, एक जगह पे NO एक जगह पे Cl। ये इतना NO पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, अच्छा ये मॉर्कोनिकोव, एंटी मॉर्कोनिकोव क्या होता है? ब्रोमीन ऐड किया, अब मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन में ब्रोमीन ऐड किया, 2 Br लग जाएंगे, बट CCl4 के साथ ऐड किया तो भी 2 Br लग जाएंगे। ब्रोमीन ऐड किया बट साथ में पानी ले लिया, एक OH और एक Br लग जाएगा। HBr लिया, एक Br ऐड होगा बस। ऑब्वियसली एक ही Br तो एक ही ऐड होगा, बट कहां पे ऐड होगा? मैकेनिज्म कैसे जाएगा? कार्बोकेटायन बनेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, रीअरेंजमेंट हो सकता है, बट अभी इसमें मॉर्कोनिकोव होने के चांसेस है। तो Br कहाँ लगने वाला है? यस, बीच में लगेगा, बट साथ में H2O2 ले लो, इधर ले लेगा, HCl ले लो, बीच में लगेगा। अब क्या करो, HCl H2O2 ले लो, देखो नॉट टू बी कंफ्यूज, HBr बीच में, HBr H2O2 साइड में, HCl से बीच में और HCl H2O2 से भी बीच में, बिकॉज यहीं पे हो रहा है ओनली एंटी मॉर्कोनिकोव प्रोडक्ट, बाकी सब जगह पे मॉर्कोनिकोव प्रोडक्ट। ओके, अब यहां पर इंटरेस्टिंग है NOCl को ऐड करना। अब बताओ इसमें NO पे कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। मैकेनिज्म में क्या होता है पहले, जैसे HBr का मैकेनिज्म क्या है समझा सकते हो क्या? पहले कौन आएगा? H पॉजिटिव, वो कहा जाएगा? इस लास्ट वाले पे, फिर कौन आएगा? Br नेगेटिव। हाँ, इसमें मैकेनिज्म समझाओ, NO पॉजिटिव इधर आएगा और Cl इधर आएगा। बट मैं यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ेगा, मैं आगे बढ़ेगा। यस, मैं आगे बढ़ेगा। Br2 500 डिग्री सेल्सियस, और इसका अल्टरनेट पाथवे NBS। ठीक है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है और फटाफट इनके प्रोडक्ट बना देना है। आएगा बनाते हैं, चले तो फटाफट अपने पास जो है, आप लोग एक काम करें, साइक्लोहेक्सीन के ये सारे रिएजेंट, साइक्लोहेक्सीन के रिएजेंट से उसके प्रोडक्ट्स और इसके प्रोडक्ट्स, सारे रिएक्शन को कंप्लीट करें, रिएजेंट ले, उसके प्रोडक्ट बनाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान में रहे कोई सा एडिशन कैसा होता है, कौन सा एडिशन कैसा होता है, सीन एडिशन कहाँ पे होता है, एंटी एडिशन किसका होता है, मॉर्कोनिकोव किससे होता है, एंटी मॉर्कोनिकोव किससे होता है, कौन सा पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा नेगेटिव पार्ट है। तो ये कुछ एल्कीन के रिएक्शंस है, आज जाके इसकी बढ़िया से पढ़ाई करें। और यहाँ पर ना एल्कीन के रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिएक्शन जाके पढ़े, एल्कीन से अल्कोहल वाले भी रिएक्शंस और ये एडिशन रिएक्शंस, ये फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।